हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम मैथ्स का चैप्टर 3 क्लास 10th का, ये क्लास 10th का है, क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स स्टार्ट कर रहे हैं। आज इसका फर्स्ट लेक्चर है। स्टार्ट करते हैं, हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा, वो रहेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि हम कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा आज का मेन टॉपिक रहेगा। लेकिन यहाँ तक पहुँचने से पहले हमें और भी बहुत कुछ जानना है इस चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इसका मतलब क्या है? अगर हमें चैप्टर का मतलब ही नहीं पता होगा तो हम आगे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि लीनियर इक्वेशंस का क्या मतलब होता है। लीनियर इक्वेशंस, सभी इक्वेशंस किन्हें बोलते हैं हम, इक्वेशंस कौन सी होती हैं। फिर उसके बाद देखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स, इसमें क्वेश्चन चैप्टर का नाम है 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स भी कुछ होता है 4 वेरिएबल्स भी कुछ होता है कि नहीं होता, वो हम देखते हैं इसमें क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि इक्वेशन किसे बोलते हैं। तो इक्वेशन आपने 9th क्लास में भी पढ़ी होगी। इक्वेशन का मतलब है जहां पे भी हम कोई दो चीजों को इक्वेट करते हैं, वहां पे उन्हें हम इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी एक रैंडम इक्वेशन देख लेता हूँ, जैसे कि 3x + y = 5। ये मैंने एक रैंडम सी इक्वेशन ली है। ये इसमें क्या कर रहा है, हमने इस इक्वल टू का साइन यूज किया। इक्वल टू का साइन, ये इक्वल टू का साइन ये बताता है कि जो ये LHS है, इसको हम LHS बोलते हैं, इसको हम RHS बोलते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। हमने इस इक्वल टू के साइन से इन दोनों टर्म्स को, एक ये टर्म है फर्स्ट टर्म और एक ये टर्म है सेकेंड टर्म, दोनों टर्म्स को इक्वल करा है यहाँ पे इज इक्वल टू की हेल्प से। तो ये क्या है, इक्वेशन बन गई। इक्वेशन, ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस हो सकती हैं। आप और भी इक्वेशंस लिख सकते हैं, जैसे कि 2x = y, 3x = 15, और भी बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस हो सकती हैं जिसके बीच में ऐसे हमने इक्वल टू का साइन लगाया है। इक्वेट करी है चीजों को, जिसमें हम चीजों को इक्वेट करते हैं, 2 टर्म्स को इक्वेट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वेट करते हैं यहाँ पे चीजों को, उन्हें हम इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन की कैसे होती है। हमने क्या करा, इक्वल टू का साइन जहां भी आपको दिखेगा, इसका मतलब 2 टर्म्स को इक्वेट किया है। इक्वेट करने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वेट करा है, इसलिए हमने इनको इक्वेशंस बोला है। अब हम समझते हैं कि हमारी जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं वो कौन सी होती हैं। लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं, इसके अलावा और भी कोई इक्वेशंस होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और भी इक्वेशंस होती हैं, क्या नहीं होती हैं, वो कौन सी होती हैं। सो लीनियर इक्वेशन समझने से पहले हम समझते हैं वेरिएबल्स किन्हें बोलते हैं। वेरिएबल्स किन्हें बोलते हैं, तो 2 चीजें होती हैं, एक होते हैं कॉन्स्टेंट्स और एक होते हैं वेरिएबल्स। एक होते हैं कांस्टेंट और एक होते हैं वेरिएबल्स। कांस्टेंट का मतलब, ऐसा कि आप जानते हैं, कांस्टेंट का मतलब जिनकी वैल्यू कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो। कांस्टेंट का मतलब जिनकी वैल्यू चेंज ना हो। ये क्या सकते हैं, नंबर्स होते हैं, हमारे नंबर्स होते हैं 0 से लेके 1 2 3 ऐसे करके हमारे इनफाइनाइट तक जो नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट नंबर्स हैं, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 3x + y = 5 है। तो इसमें जो 3 है वो 5 है, ये नंबर्स हैं, तो ये क्या है, हमारे कांस्टेंट्स हैं। कांस्टेंट कैसे है, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है, 3 की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी कभी भी। हर एक क्वेश्चन में 3 ही रहेगा। अगर हम दूसरा ले लें, दूसरे क्वेश्चन देखें, तो दूसरी क्वेश्चन में कुछ ऐसे हो जाएगा, 3x + 9 = 12। तो इसमें भी 3 जो है वो 3 ही है, और यहाँ भी 3 की वैल्यू 3 ही है, यानी इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, किसी भी क्वेश्चन से वैल्यू चेंज नहीं होती है। लेकिन अगर हम बात करें वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल्स कौन से होते हैं, ये नंबर x y z, ये वेरिएबल्स होते हैं। ये हम और दूसरे तरीके से कहें तो जो अल्फाबेट्स होते हैं हमारे, वो वेरिएबल्स होते हैं। जितने भी हम अल्फाबेट्स लिखते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं। और वेरिएबल्स किसे बोलते हैं, वेरिएबल्स उन्हें बोलते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वेरी करती रहती है उनकी वैल्यू। इनकी वैल्यू क्या करती है, वेरी करती है। वेरी से ही ये वर्ड बना है वेरिएबल्स। इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है हर क्वेश्चन में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी थी, 3x + y = 5। यहाँ पर x और y वेरिएबल्स हैं हमारे, क्योंकि जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं जनरली हम x y z यूज करते हैं वेरिएबल्स में अपने। लेकिन आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको x और y यूज नहीं करना है
जनरली हम अपने क्वेश्चंस में x, y या अगर तीन वेरिएबल्स की बात की गई है तो z तक ले लेते हैं, लेकिन हमारा चैप्टर जो है वो 2 वेरिएबल्स का है तो हम x और y लेते हैं। तो ये x और y यहाँ पर वेरिएबल्स हैं, और एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं 3x 9x प्लस 11 इज इक्वल टू 5। ये एक मैंने रैंडम सी इक्वेशन ली है, फिर से इसमें y नहीं है, y मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये दो इक्वेशंस है, यहाँ पर x है, ये भी वेरिएबल है, y वेरिएबल है, यहाँ पर x और y वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स का ये मतलब है इनकी वैल्यू वेरी करती रहती है। वेरी करने का मतलब है सिनोनिम्स है, एक चेंज वर्ड का सिनोनिम्स है, क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। इस वाले क्वेश्चन में x और y की वैल्यू अलग होगी, इस वाले क्वेश्चन में x और y की वैल्यू अलग होगी। एक और एग्जांपल समझते हैं ये चीज कि 3x इज इक्वल टू 15 है एक, और दूसरी इक्वेशन में लिखता हूं 9x इज इक्वल टू 27। यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे, फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर x की वैल्यू 15, ये मल्टीप्लाई में, तो जाके डिवाइड में 3 आएगा, और यहाँ पे सॉल्व करने पे x की वैल्यू 5 आएगी। यहाँ पर x की वैल्यू 5 आएगी, लेकिन अगर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 3 आएगी। तो जैसा कि हम देख रहे हैं x की वैल्यू चेंज हो रही है हर क्वेश्चन में, x की वैल्यू चेंज होती है, यानी इन्हें हम वेरिएबल्स बोलते हैं। वेरिएबल्स वो जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, कांस्टेंट वो जिनकी वैल्यू कहीं कांस्टेंट चेंज नहीं होती कांस्टेंट्स की। तो हमारा चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, यानी इस वाले चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, 2 वेरिएबल्स वाली इक्वेशंस पढ़ेंगे, और वो इक्वेशंस कौन सी होंगी, लीनियर इक्वेशंस होंगी। अभी तक हमने लीनियर इक्वेशंस नहीं समझा कि लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं। अब हम बात करते हैं कि पेयर का क्या मतलब है। यहाँ पे अगर हमें चैप्टर समझ नहीं आएगा, चैप्टर का मतलब ही नहीं पता होगा, तो हम आगे क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में और क्या करेंगे इस चैप्टर में, क्या हमें फाइंड करना है, वो पता नहीं चलेगा, और अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी नहीं होगी, कंफ्यूजन क्रिएट होंगी क्वेश्चंस के बाद। ओके, तो पेयर का ये मतलब है, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा का मतलब जैसे कि पेयर ऑफ सॉक्स, पेयर ऑफ शूज की मतलब जोड़ा होता है। जोड़ा का मतलब 2 की फॉर्म में होते हैं हमेशा। उनकी जो नंबर ऑफ इक्वेशंस होंगी वो हमेशा क्या होंगी, 2 होंगी। नंबर ऑफ इक्वेशंस क्या होंगी, हमेशा 2 होंगी। यानी कहने का मतलब है इस पूरे चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए गए होंगे, उस सारे क्वेश्चंस में आपको हमेशा 2 इक्वेशंस दी गई होंगी एक ही क्वेश्चन में। हर एक क्वेश्चन में 2 इक्वेशंस दी गई होंगी, और दोनों की दोनों लीनियर इक्वेशंस होंगी, जैसा कि चैप्टर से पता चल रहा है। तो सारी की सारी लीनियर इक्वेशंस होंगी, और हमेशा 2 इक्वेशंस तो मिलेंगी आपको, एटलीस्ट एक इक्वेशन नहीं मिलेगी। ओके, तो ये था इस पेयर का मतलब, यानी हर एक क्वेश्चन में आपको 2 इक्वेशंस तो कंपलसरी हैं, वो मिलेंगी ही मिलेंगी। ओके, तो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो मेन टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये स्टार्ट करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि हम इक्वेशंस जो दी गई हैं, गिवन इक्वेशंस हैं, वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, यानी हम उन्हें ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं, ये होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यानी आपको एक क्वेश्चन दिया गया होगा बुक में कि आपको 2 इक्वेशंस दी गई होंगी क्वेश्चन में, और आपको क्या करना होगा, उनको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना होगा, उनको एक्स और वाई की वैल्यूज ग्राफ पे प्लॉट करनी होंगी, उसे बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब क्वेश्चंस ले ली हैं, एक इक्वेशन ये भी हमारी कि x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है हमारी 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये 2 इक्वेशंस हैं, और ये दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, हमें रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली। ये आपकी बुक का एक क्वेश्चन है, वो हम करते हैं। ओके, तो इसके लिए थोड़ी सी मुझे जगह चाहिए, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, एक सेकेंड। हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है x प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, एंड जो सेकेंड इक्वेशन है हमारी, वो है 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशंस हैं, इन्हें हमें रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, हमें ग्राफ पे बनाना है, ग्राफिकली इनको रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे इसे, ये देखते हैं। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन का और इस वाली इक्वेशन का एक बॉक्स बनाएंगे। ये मेथड है, आप भी ये मेथड ट्राई करना। यहाँ पर x और यहाँ पर
y लिखेंगे, और मैं आपसे कहूंगा कि आप इसमें तीन वैल्यूज लें, बिकॉज बुक में जो है वो 2 वैल्यूज ही ली है, 2 बॉक्स ही बनाए हुए हैं, 3 बॉक्स नहीं बनाए। मैं आपसे कहूंगा कि मैं आपको प्रीफर करूंगा कि एटलीस्ट 3 वैल्यूज तो लें ग्राफ बनाने के वक्त, ताकि आपका ग्राफ कभी गलत ना हो। वैसे ही हम इसका भी लेंगे। मैं आपको ये बताऊंगा कि हमने 3 बॉक्स क्यों बनाए हैं और 3 वैल्यूज के क्यों ले रहे हैं, जबकि बुक में सिर्फ 2 ही वैल्यूज तक ही है। इससे क्या होता है 3 वैल्यूज से कि आपका ग्राफ गलत नहीं होगा। कैसे गलत नहीं होगा वो मैं बताता हूं अभी आपको। हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू 1 लेके देखते हैं कि 1 पे क्या आएगी। यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, सो ये हमारी इक्वेशन है x + 2y - 9 = 0। यहाँ पर क्या करेंगे, हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, x की जगह पर 1 रखेंगे, +2y - 9 = 0। अब हम क्या करेंगे, प्लस है ये माइनस है, हमें नंबर्स को एक साथ रखना होता है और वेरिएबल्स वाली टर्म को अलग काउंट करना होता है। तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी हमारी वो क्या आ जाएगी, 2y - 8 = 0 आ जाएगी। आई होप कि आपको पता होगा कि प्लस माइनस कैसे, हमने 9th 8th में पढ़ा है प्लस माइनस कैसे करते हैं। अगर आपको नहीं पता मैं फिर भी बता देता हूँ एक बार। प्लस प्लस जो होता है वो हमारा प्लस होता है, और माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस प्लस माइनस होता है। ये जो है ये हमारे ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर्स का मतलब है कि ये इनके बीच में अप्लाई किए जाते हैं, साइन नहीं है ये इनके। साइन हम उनके लगाते हैं, सिंबल और साइन उनके लगाते हैं जो वैल्यू बड़ी होती है। जैसे कि यहाँ पर ये जो 1 है वो प्लस में है और जो 9 है वो माइनस में है, यानी प्लस माइनस। अगर हम प्लस माइनस देखें, प्लस माइनस ये वाली कंडीशन यहाँ पर लग रही है, तो वैल्यू किस लिए अब क्या पे आएगा, माइनस। और ये माइनस क्या है, ऑपरेटर है। ऑपरेटर का मतलब है कि इनके और इनके बीच में माइनस ऑपरेट किया जाएगा। यानी 1 और 9 के बीच में अगर हम माइनस रखेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 8, लेकिन साइन देखा जाएगा जो बड़ा होगा। हमेशा साइन उसका देखा जाता है जो बड़ा नंबर होता है। तो 9 क्या है, हमारा एक बड़ा नंबर है, इसलिए 8 के आगे हमने क्या लगाया है, माइनस का साइन लगाया है। ओके, तो ये इक्वेशन हो गई है। वैसे ही 2y = 8 हो जाएगा, क्योंकि जब ये माइनस से कोई भी चीज इक्वल टू के उस साइड जाती है, यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आती है, तो साइन रिवर्स हो जाते हैं। माइनस से प्लस हो जाते हैं, प्लस से माइनस हो जाते हैं, डिवाइड से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाते हैं। तो वैसे ये माइनस से इधर जाके प्लस हो जाएगा। अब हम y की वैल्यू, जैसे मैंने आपको बताया कि ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में, तो ये नीचे 2 आ जाएगा। सब अगर सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। या इसका मतलब ये है कि जब हमने x की वैल्यू 1 रखी है तो y की वैल्यू क्या आई है, 4 आई है। जब हमने x की वैल्यू 1 रखी है तो y की वैल्यू 4 आई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू हमें 3 निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे। लेकिन अगर आप देखोगे, आप थोड़ा सा देखना कि अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे और 2 में से फिर 9 माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी -7, और -7 को फिर यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो फ्रैक्शन में आएगा, जो कि हमें नहीं लेना है। इस ग्राफिकल मेथड की सबसे बड़ी लिमिटेशन एक यही है, ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन की यही है कि आपको ये ध्यान रखना है कि हमें x की वो वैल्यूज लेनी है जिससे y की वैल्यूज भी एक सिंपल नंबर आए। इंटीजर्स आने चाहिए, इंटीजर्स, रैशनल नंबर नहीं आने चाहिए, इंटीजर्स आने चाहिए। इंटीजर्स का मतलब है कि वो नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन रैशनल नंबर नहीं हो सकते। रैशनल नंबर आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। रैशनल नंबर का मतलब होता है कि वो P/Q की फॉर्म में नहीं होने चाहिए। P/Q की फॉर्म का मतलब कोई भी एक 1/2, 3/4, ये एक एग्जांपल दिया है, इस फॉर्म में नहीं आना चाहिए। जबकि अगर हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा y की वैल्यू आएगी वो आएगी 7/2, जो कि हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ग्राफ पे आपको नहीं पता चलेगा कि 7/2 कहाँ पर है, 7/3 अगर किसी केस में आता है तो 7/3 कहाँ पर है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा ऐसी वैल्यूज लेते हैं जिससे हम ये देख सकें कि यहाँ पर हमेशा क्या है, एक कांस्टेंट या फिर एक इंटीजर है, जिस फ्रैक्शन में ना है इंटीजर्स आए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते, नहीं सोच पाते, तो कोई नहीं, आप सॉल्व कर लीजिए और लास्ट में अगर इंटीजर आता है तो क्या करना है, चेंज करना है, आपको दूसरा नंबर लिखना है। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम दूसरा नंबर ट्राई करते हैं। अगर हम यहाँ पे 3 रखेंगे, 3, अगर हम यहाँ पे 3 रखेंगे, x की वैल्यू 3 रख दी हमने, और 3 और इन दोनों में अगर हम माइनस प्लस ऑपरेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 6, और 6 जो होगा वो 2 से डिविजिबल होगा, और हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी 3, क्योंकि 6/2 आएगा। ये मैं करके दिखाता हूं आपको। ये इक्वेशन है हमारी, ये इक्वेशन है। हमने क्या करा, x की वैल्यू पे, x की जगह पर 3 पुट करा,
x की जगह पर जब हम 3 पुट करेंगे तो ऐसे x की जगह पर 3 रख देंगे, 2 = -y = 0। जैसे हमने यहाँ पर ये ऑपरेशंस लगाई थी सेम यहाँ पर भी वही लगाएंगे। ये अलजेब्रिक रूल्स होते हैं और ये हम 6, 7, 8, 9 में पढ़ चुके हैं काफी अच्छे से, तो आई होप कि वो सब आपको आता होगा। 3 और -9 में अगर हम करेंगे तो ये फिर से यही वाली लग रही है और माइनस होगा, यानी 3 और 9 के बीच में माइनस करेंगे तो हमारा 6 आएगा। लेकिन 6 किसका आएगा? साइन वो होगा जो बड़ा होगा, यानी बड़े का मतलब जिसका नंबर क्या होगा? बड़ा नंबर होगा। बड़ा 9 है और 9 के आगे माइनस है तो 9 का साइन लगेगा, और ये 2y हम ऐसे एज इट इज उतार देंगे = 0। सेम वही तरीका 2y = 6 हो जाएगा, y की वैल्यू हमारी 6/2 आ जाएगी और इनको सॉल्व करने पे 3, यानी y की वैल्यू भी कितनी आ गई? 3। x की वैल्यू हमने पुट करी थी 3 और y की वैल्यू भी आ गई 3। ओके, तो जो बुक में है वो बुक में इतना ही है और आपको कहा गया है इसके बाद ही ग्राफ बना दो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 3 वैल्यूज, एटलीस्ट 3 वैल्यूज तो आपको लेनी ही चाहिए। उससे क्या होगा कि अगर आपने कभी बाय मिस्टेक ग्राफ गलत कर दिया है या तो आपकी कोई कैलकुलेशंस गलत हो गई हैं तो वो नहीं होंगी। हम क्या करते हैं, एक और लेते हैं। हमारी जो इक्वेशन थी वो ये थी, हम क्या करेंगे, एक और लेंगे। हमने 1 लिया, 3 लिया, अब हम 4 रख के देखते हैं कि हमारी वैल्यू क्या आ रही है, रैशनल तो नहीं आ रही है। अगर हम वहां पे 4 रखेंगे, पुट करेंगे, तो हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो हमारी जो वैल्यू आएगी हो जाएगी y = 5/2 आएगी, जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है और रैशनल नंबर है। तो मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं करना है और एक ऐसा नंबर चूज करना है जिससे फ्रैक्शन में ना आए वैल्यू, ये ध्यान रखिएगा इसमें। इसलिए ग्राफिकल जो मेथड होता है इसकी एक लिमिटेशन यही है कि इसलिए हम इसमें ग्राफिकल मेथड हर एक क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि हम वैल्यूज वही ले सकते हैं जो कि ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकें, ग्राफ पे उनकी वैल्यू प्लॉट कर सकें। तो जो हमारी इक्वेशन है 2y - 9 = 0, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब 5 रखेंगे। जब यहाँ पे 5 रखेंगे तो यहाँ पर हमारे कुछ इस तरीके से 2y = इनमें क्या करेंगे, हम प्लस माइनस यूज करेंगे और हमारी वैल्यू आ जाएगी -4 और = 0। y की वैल्यू आ जाएगी 4/2, सॉल्व करेंगे तो 2, यानी y की वैल्यू आ गई 2। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशंस भी लिखेंगे। मैं जल्दी जल्दी उसके आंसर्स लिख देता हूँ। अगर हम यहाँ पे 2x है प्लस 4y = 12 कर लेता हूँ, ये मैंने माइनस जो है वो उधर ले गया, प्लस में हो गया, तो मैंने कुछ इस फॉर्म में लिख दिया। अगर यहाँ पे मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो ये 2 हो जाएगी और प्लस 4y = 12 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 10/4। ये भी एक रैशनल नंबर है, इसलिए यहाँ पे 1 नहीं रखेंगे। अब हम 2 रख के देखते हैं। जब हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये हो जाएगी, यानी जो वैल्यू हो जाएगी 2 को x की जगह रखेंगे तो 4 हो जाएगी, और 4 जब हम 12 में से माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगी, और 8 में 4 अगर डिवाइड करेंगे तो 2, यानी हम यहाँ पर 2 रख सकते थे और y की वैल्यू भी 2 सही आई है। अब हम नेक्स्ट रखते हैं। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे 3 रखोगे तो 3 को 2 से करोगे, यहाँ पे हो जाएगी हमारी 6। 3 को यहाँ पे 3 रखेंगे और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 वैल्यू आएगी। 6 को जब प्लस में है, ये चीज प्लस में है, ये चीज उधर ले जाएंगे, क्योंकि नंबर्स जो है वो नंबर्स के साथ ही प्लस माइनस हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। ओके, सो ये थी हमारी इक्वेशन 2x + 4y। हमने क्या करा था, यहाँ पे x की जगह पर 3 पुट किया था। जब हम 3 पुट करेंगे तो वैल्यू 6 आएगी और इसको हम उधर ले जाएंगे, 6 12 में 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। मैं आपको बता रहा था कि नंबर्स के साथ ही नंबर्स, यानी ये वाली जो ऑपरेशन है प्लस माइनस माइनस प्लस 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 की सारी ऑपरेशंस नंबर की नंबर के साथ और वेरिएबल्स की वेरिएबल्स के साथ, यानी अगर x वेरिएबल है तो दूसरी भी x वेरिएबल के साथ ही प्लस या माइनस हो सकता है। अगर यहाँ पर y है और तो दूसरा भी प्लस माइनस में y ही होना चाहिए तभी ये हो सकता है। या फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 है तो प्लस माइनस में यहाँ भी 3 ही होना चाहिए, तभी हम यहाँ पर कुछ 0 या फिर 6 लिखेंगे इन दोनों को ऐड करके। हम कभी ऐसा नहीं कर सकते कि 3 प्लस में और माइनस में, अगर प्लस माइनस कुछ हम बीच में ऐड ऑपरेट कर दे और यहाँ पर x लिखें तो ऐसा इसमें कुछ भी हमारा आंसर नहीं आएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा हम इसमें ऐड नहीं कर सकते, 6 + 4y नहीं कर सकते। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि ये 6 को हम 4 से ऐड करके 10y नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं कर सकते हम। ओके, तो ये इधर चला जाएगा, प्लस में था, यहाँ पे प्लस में है, उस साइड जाके मैंने आपको बताया कोई भी चीज लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट साइड इज इक्वल टू की, ये इक्वल टू साइन के इस साइड या इस साइड कोई ट्रांसफर होती है, ऑब्जेक्ट्स ट्रांसफर होते हैं तो उनका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर -6 हो जाएगा, 12 - 6 6 आएगा, तो सिर्फ 6 आएगा और 6 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो 3/2 आएगी, यानी हम ये वाली वैल्यू भी नहीं ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे क्या लेंगे, 4 लेंगे, अगर हम यहाँ पे 4 पुट करेंगे x की जगह पर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा,
8 हो जाएगा हमारा। जब ये 8 हो जाएगा तो 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू हमारी 4 आएगी, और जब 4 आएगी तो 4 कट के हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हमने x की वैल्यू 4 पुट करी इस इक्वेशन में जब हमने x की वैल्यू 4 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि एक पैटर्न बन रहा है। अगर अभी तक पता नहीं चला है कि हमें x की वैल्यू कौन सी चूज करनी है तो आप इससे एक हेल्प ले सकते हैं कि एक पैटर्न बन रहा है। 1 के बाद 3 है, इस वाली इक्वेशन में हमने क्या करा था 1 लिया था, फिर 2 लिया था, फिर 3 लिया था, तो 3 आया था, और फिर 4 लिया था तो 4 नहीं आया था। 4 की वैल्यू हम नहीं लिख सकते क्योंकि उसमें y की वैल्यू रैशनल आ रही थी। तो इस वजह से एक पैटर्न बन रहा है, 1 के बाद 3 लिया, 3 के बाद 5 लिया, अगली अगर हमें लेनी होती 4 तो हम 7 लेते, 6 नहीं लेते 7 लेते। वैसे ही हमने अभी यहाँ पे देखें तो एक 2 बन रही है, 4 बन रही है। अगर हम यहाँ पे 5 लेंगे तो हमारे यहाँ पर y की वैल्यू रैशनल में आएगी जो कि सही नहीं है। तो हम क्या लेंगे 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 लेंगे। अब की बार हम यहाँ पे x की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 6 पुट करेंगे और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, और जब 12 हो जाएगा तो y 12 में से 12 माइनस करेंगे तो 0, और 12 में 12 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर ऑलवेज 0 ही आता है। तो ये थी दोनों इक्वेशंस का कैलकुलेशन। अभी तक हमने क्या करा, कैलकुलेशन वाला पार्ट करा। अब हम देखते हैं ग्राफ कैसे बनेगा। आई होप कि समझ गए होंगे आप लोग कि ये दोनों इक्वेशंस की हमने टेबल कैसे बनाई है। कुछ नहीं करा है, बस x की वैल्यूज इक्वेशन में पुट करी है और y की वैल्यूज हमने कैलकुलेट करके निकाली है। सिंपल कैलकुलेशन है, अलजेब्रिक कैलकुलेशन है। ओके, x की वैल्यू कैसे चूज करनी है उस पर सिर्फ एक ही कंडीशन है कि y की वैल्यू कभी भी ऐसे चूज करना कि y की वैल्यू कभी भी रैशनल नंबर ना है। एक बार को माइनस में आ सकती है, -9 -8 हो सकती है, लेकिन कभी 9/8 या 2/3 रैशनल में नहीं हो सकती। बस एक यही कंडीशन थी इस पे, और ये हमें अगले नेक्स्ट वीडियो में भी हमें सेम यही ग्राफिकल मेथड से एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक होगा वो होगा ग्राफिकल मेथड। आज हम कर रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगला जो हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 2, उसमें हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड, कि हम दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमने सॉल्व करना नहीं सीखा, अभी हम सीख रहे हैं कि कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाना पड़ेगा। अगर आप इसे कॉपी में बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा बनेगा। मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ तो थोड़ा शायद दिक्कत आ सकती है। तो x की वैल्यू 1 है, हम क्या कर लेते हैं नंबर ले लेते हैं। इस वाली एक्सिस को हम x एक्सिस बोलते हैं, अगर आपको नहीं पता मैं बता देता हूँ। इस वाली को x एक्सिस बोलते हैं और इस वाली को y एक्सिस बोलते हैं। जो ये वर्टिकल लाइन है इसे y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम x एक्सिस बोलते हैं। ये हमारा ग्राफ है। इधर जो वैल्यूज होती हैं इधर भी होता है ग्राफ, ऐसा नहीं है कि इधर ग्राफ नहीं होता, इधर भी ग्राफ होता है, लेकिन हम इधर इसलिए नहीं ले रहे हैं, नीचे भी होता है। यहाँ पर हमारी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। यहाँ पर ये जो ओरिजिन होता है ये 0 होता है, और 0 के ये जो वैल्यूज होती हैं यहाँ पर -1 -2 -3 होता है, जबकि हमें इसकी नीड नहीं है क्योंकि हमारी जितनी वैल्यूज आई हैं वो सारी पॉजिटिव वैल्यूज है। वैसे इस साइड भी यहाँ पर x एक्सिस में -1 -2 -3 होता है, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ देखना है पॉजिटिव का। इसलिए हम यहाँ पे लेंगे 1 2 3 4 5 और एक 6। ओके, तो ये क्या है 6 ले लिए हैं, यहाँ पे ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इतना काफी है क्योंकि हमारी वैल्यू 6 तक ही जाती है। अगर हम अब इसे प्लॉट कैसे करते हैं ग्राफ पे, तो देखते हैं x की वैल्यू कितनी है 1 है, और वहां पे y की, जब अगर x की वैल्यू 1 है इसका ही मतलब है कि x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करें तो y की वैल्यू 4 आनी चाहिए। x की वैल्यू 1 पुट करें तो y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। ये बताती है ये टेबल। यानी अगर हम x की वैल्यू 1 देखें कहाँ पर है, x एक्सिस ये रही तो x की वैल्यू इस पे देखेंगे, y एक्सिस ये रही तो y की वैल्यू इस पे देखेंगे। x की वैल्यू 1 ये रही और y की वैल्यू 4 ये रही, तो जहां पर ये दोनों लाइन मीट करेंगे उस पॉइंट देखेंगे। उस पॉइंट को अगर हम देखेंगे तो कुछ यहाँ पर करेंगे। यहाँ पे बोर्ड पे कुछ अच्छे से नहीं बन पा रहा है, ग्राफ में अगर आप बनाएंगे तो उसमें लाइंस होती हैं तो वहां पे सही बनेंगे। तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का जो नाम देंगे हम वो क्या देंगे 1 और 4। पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, दूसरी फिर 4 की वैल्यू लिखते हैं, तो इस पॉइंट का नाम हो जाएगा 1 और 4। इस पॉइंट का नाम, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। आप चाहें तो इसे इरेज भी कर सकते हैं और अगर आप ना चाहें तो नहीं भी कर सकते। ओके, दूसरी जो है वो 3 और 3 है, यानी x की वैल्यू 3 लेनी है और y की वैल्यू भी 3 लेनी है। अगर हम ऐसे देखेंगे ग्राफ पे आपको ये लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ग्राफ पे ऑलरेडी लाइंस होती हैं।
तो आपको डायरेक्ट पॉइंट दिख जाएगा। तो ये वाला पॉइंट जो होगा वो क्या हो जाएगा 3 और 3। ओके, नेक्स्ट जो है वो 5 और 2 है। 5 और 2 का मतलब यहाँ पर x की वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू 2 है। कि 2 यहाँ आएगा। ओके, सो अब इसे 2 को करेंगे ऐसे और 5 को ऐसे करेंगे तो कुछ यहाँ पर मीट करेंगे और यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा जिसका नाम होगा 5 और 2। तो आप देख पा रहे हैं स्ट्रेट लाइन बनेगी हमेशा। मैं स्ट्रेट लाइन नहीं बना पा रहा क्योंकि बोर्ड है, आप स्केल से बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी हमेशा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। ओके, अब इस इक्वेशन के ऊपर आप ये भी लिख सकते हैं, नीचे भी कहीं भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन का नाम, जिससे पता चल जाए कि हमने कौन सी इक्वेशन का ये ग्राफ ड्रॉ करा है। तो ये वाली जो लाइन है, ये हमने जो ग्राफ बनाया है, ये इस वाली इक्वेशन का है, फर्स्ट इक्वेशन का। ऐसे ही हमें सेकंड इक्वेशन का भी ग्राफ बनाना है, लेकिन दूसरे ग्राफ में नहीं, इसी ग्राफ में बनाना है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब मैंने आपको बताया कि हर एक क्वेश्चन में हमेशा 2 इक्वेशंस तो आपको गिवन होंगी ही होंगी, एटलीस्ट 2 इक्वेशंस तो हर एक क्वेश्चन में होंगी। तो इसलिए हमें ग्राफ हर एक, ये एक 2 इक्वेशन और 2 अलग अलग क्वेश्चन नहीं है, ये एक ही क्वेश्चन है। इसमें हमें एक क्वेश्चन में 2 इक्वेशन दिए, तो ग्राफ एक ही बनेगा और दोनों इक्वेशन को हम एक ही ग्राफ में प्लॉट करेंगे। यहाँ पर जो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू कितनी है 2 है, तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 2 है। तो सेम अगर देखेंगे तो कुछ यहाँ पर पॉइंट बनेगा, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, और दूसरी जो है 4 है और 1 है। x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू यहाँ बनेगा कुछ, अगर हम ऐसे लेकर आएंगे तो यहाँ पर कुछ पॉइंट बनेगा। तो ये x की वैल्यू कितनी है हमारी 4 है और 1 है। हमेशा पहले x का कोऑर्डिनेट लिखना है, फिर y का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। x का कोऑर्डिनेट फिर y का, x का y का, x का y का, हमेशा पहले x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। 6 और 0 है, यानी 6 और 0 है, तो y का 0 क्या होगा, y का 0 तो यही है, 6 यहाँ पर है, तो ये पॉइंट बनेगा 6 और 0 पे। तो ये क्या हो जाएगा 6 और 0। फिर से हम क्या करेंगे, मीट करेंगे पॉइंट्स को। तो एक पॉइंट हमारा ये बना था 2 और 2, एक पॉइंट हमारा ये बना था 4 और 1, और एक पॉइंट ये बना है। अगर हम इन्हें फिर से मीट करेंगे तो फिर से एक स्ट्रेट लाइन आएगी। फिर से क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही आएंगी, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन आएगी। इसके नीचे भी आप चाहो तो लिख सकते हो इस इक्वेशन का नाम, जिससे पता चल जाएगा कि कौन सी इक्वेशन की लाइन है। तो 2x + 4y = -12 = 0। तो कुछ ऐसा इसका ग्राफ बनेगा। तो ये था इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि कैसे हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है। एक मेथड है, हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड। उस ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। वो ग्राफिकल मेथड के लिए आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आना जरूरी है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में, ग्राफिकल मेथड के हर एक क्वेश्चन में आपको ग्राफ बनाना ही पड़ेगा और ग्राफ को देखकर हमें x और y की वैल्यूज निकालनी है। तो आप इस चैप्टर से अभी तक इतना तो फैमिलियर हो गए होंगे कि आगे हमें करना क्या है। आगे हमें इसमें x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। कुल मिलाकर सीधी सीधी बात यह है कि हर एक क्वेश्चन में आपको 2 इक्वेशंस दी होंगी और दोनों इक्वेशंस में x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। आपको यहाँ पे जो x और y और यहाँ भी x और y है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद क्या करना है, x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। आज का जो लेक्चर था वो था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर, यानी यहाँ हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते कैसे हैं। कई बच्चों को नहीं पता कि ग्राफ कैसे बनाते हैं दोनों इक्वेशंस का, तो वो आज का जो लेक्चर था उस पर हमने ये करा है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा ग्राफिकल मेथड पे होगा। और अभी तक हमने ये अच्छा, मैं एक बात और रह गई, इस चैप्टर का नाम था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस, अब ये लीनियर इक्वेशंस का क्या मतलब होता है, हमें अभी तक ये समझ नहीं आया। हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक टॉपिक कवर कर भी लिया। लीनियर इक्वेशंस का ये मतलब है, अब इस ग्राफ से आप ज्यादा समझ पाएंगे। लीनियर का मतलब होता है कि जो लीनियरिटी शो करे, यानी वो इक्वेशंस जो लीनियरिटी शो करे। लीनियरिटी शो करने का मतलब है कि एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए हमेशा। लीनियरिटी शो करे, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। जब भी आप कोई भी इक्वेशन का एक ग्राफ बनाओगे, ग्राफ प्लॉट करोगे, अगर उसकी हमेशा तीनों पॉइंट्स को जोड़ोगे और हमेशा स्ट्रेट लाइन आती है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक लीनियर इक्वेशन है। हमें इस अब की बार जो हमने ये वाली इक्वेशन ली, हमें कोई डाउट नहीं था कि लीनियर इक्वेशन होगी। चैप्टर लीनियर इक्वेशंस का तो ऑब्वियसली बात है कि लीनियर इक्वेशंस ही होंगी। लेकिन अगर हमें कभी चेक करना है और पता करना है कि लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं, तो लीनियर इक्वेशंस हमेशा वो इक्वेशंस होती हैं जिनका ग्राफ बनाने पर उनकी जो लीनियरिटी शो करे। लीनियरिटी शो करने का मतलब उनका जो लाइन आएगी वो स्ट्रेट लाइन आएगी। स्ट्रेट लाइन का ये मतलब है कि हमेशा x जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा y के।
एक्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वाई के। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम एक्स बढ़ाएंगे वैसे ही वैसे वाई पे भी उसका कोई इफेक्ट आएगा। जरूरी नहीं है कि वो भी बढ़ेगा, हो सकता है वो डिक्रीज भी हो सकता है वो इंक्रीज भी हो, तो जरूरी नहीं है कि कैसा भी आ सकता है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम y को चेंज करेंगे या फिर x को चेंज करेंगे वैसा ही उतना ही y भी चेंज हो जाएगा। तो ये एक लीनियरिटी शो करती है, लीनियर इक्वेशंस वो होती है जो लीनियरिटी शो करती है। अब आपके मन में एक डाउट हो रहा होगा कि ऐसा तो सारी इक्वेशन से लीनियर इक्वेशंस होंगी, हम कोई इक्वेशन ले लें उसमें से x और y की वैल्यूज पुट करें और फिर ग्राफ बनाए तो सब में स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ऐसा नहीं है, सब में स्ट्रेट लाइन नहीं आती है, सारी इक्वेशंस लीनियरिटी शो नहीं करती हैं। अब कैसे शो नहीं करती हैं ये समझते हैं हम। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमेशा 3 पॉइंट्स लेने चाहिए, 3 पॉइंट्स लेने चाहिए एटलीस्ट। बुक में और बाकी जगह हर जगह आपको बताया जाता है कि 2 पॉइंट से काम चल जाएगा। अब एग्जाम में अगर 2 पॉइंट्स लेके ग्राफ बनाओगे तो सही होगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपको 3 पॉइंट्स बनाओगे तो उसमें आपका ये फायदा है कि आपको ये पता चलेगा कि आपने जो कैलकुलेशंस करी है इन दोनों में जो कैलकुलेशन करी है वो सही करी है नहीं करी, इन दोनों में जो कैलकुलेशन करके वैल्यूज निकाली है वो सही निकाली है नहीं निकाली, वो ये तीसरा पॉइंट बताएगा। कैसे तीसरा पॉइंट बताएगा? क्योंकि अगर आप जब से ग्राफ पे प्लॉट करोगे तीनों पॉइंट्स को, तो तीनों पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद अगर आप देखोगे कि अगर आपकी पहली या दूसरी इक्वेशन किसी में भी थोड़ी सी माइनर मिस्टेक भी होगी माइनस प्लस की, तो जो लाइन होगी वो स्ट्रेट नहीं आएगी। स्ट्रेट कैसे नहीं आएगी? एक एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर आपने 2 ही पॉइंट्स लिए हैं, आपने क्या करें 2 ही पॉइंट्स लिए हैं, एक पॉइंट यहाँ आया एक पॉइंट यहाँ आया, आप क्या करोगे हमेशा से जोड़ दोगे और स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। बट अगर आप 3 इक्वेशंस लोगे, मान लो कि आपने क्या लिए 3 इक्वेशंस लिए हैं और 3 पॉइंट आएंगे अलग अलग, अगर आपने सही लिए होंगे तो कुछ इस वे में आएंगे, जरूरी नहीं ऐसे ही आए, कैसे भी आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने गलत लिए है, यानी कोई एक भी कहीं भी छोटी सी भी गलती है, तो आपको ऐसे पता चलेगा कि शुरू की 2 तो मैच कर रहे होंगे लेकिन तीसरा वाला मैच नहीं कर रहा होगा, आपकी जो इक्वेशन आएगी वो एकदम स्ट्रेट नहीं आएगी, यानी कहीं पे गलती हो रही है। तो इससे ये तीसरा, इसलिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि हमेशा 3 पॉइंट्स लो एक्स वाई की वैल्यूज में। बुक में आपको 2 ही पॉइंट्स में बता दिया गया है, लेकिन वहां पर आप गलती भी कर सकते हो। इसमें क्या है, अगर आप गलती करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगी गलती हुई है। ओके, तो इसलिए हमेशा मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि हमेशा 3 पॉइंट्स ही लो। ओके, तो हमें समझ में आ गया लीनियरिटी किसे कहते हैं, लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं और 3 पॉइंट्स क्यों लेना चाहिए। ग्राफिकल मेथड जो आज का, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो आज का टॉपिक था वो भी हमने पढ़ लिया। अब मैं आपको ये प्रूव करके दिखाता हूँ कि सारी इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस नहीं होती हैं, सारी इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस नहीं होती हैं, सारी इक्वेशंस लीनियरिटी शो नहीं करती हैं। अगर आपके मन में डाउट है कि अगर हम कोई भी 2 इक्वेशंस लिखें, उनका ग्राफ बनाएं और सबकी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है, सारी इक्वेशंस लीनियरिटी शो नहीं करती हैं। और भी इक्वेशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और भी बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं। जरूरी नहीं है कि सारी इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस ही होती हैं। लीनियर इक्वेशंस हमेशा वो होती हैं जो लीनियरिटी शो करें। लीनियरिटी शो करने का मतलब हमेशा ग्राफ पे हमेशा उसकी एकदम स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए।